एवरीवन, आज हम आपके काव्य खंड का चैप्टर जो है 3 कविता के बहाने इसे पढ़ेंगे। इसे लिखा है श्री कुंवर नारायण जी ने लिखा है। तो इसके 2 पार्ट हैं, एक तो है कविता के बहाने और दूसरा है बात सीधी थी पर। तो आपका जो सेकंड जो है बात सीधी थी पर वह आपके पोर्शन से डिलीट हो गया है। हम सिर्फ पढ़ेंगे कविता के बहाने। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। इसका कवि परिचय और कवि परिचय पढ़ने के बाद इसके नीचे आप देखेंगे कवि परिचय में ही लिखा है कविता के बहाने। यह जो है यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। यह एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन अतीत वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बारे में कविता के बारे में लिखा हुआ है। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं आपकी कविता के बहाने। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता कोई उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो ये हम देखते हैं कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो देखिए कवि कहते हैं कि कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या घर के एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है। यानी इसमें बताया गया है बाहर भीतर, इस घर उस घर। यानी चिड़िया या तो घर बाहर भीतर होती है या एक घर से दूसरे घर होती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कवि के भावों की सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। तो यहाँ पर कविता को चिड़िया की उड़ान से आगे बताया गया है। अब देखें आप इसके आगे, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यानी कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना फूल क्या जाने। अब यहाँ पर कवि तुलना करता है फूल से। कवि कहते हैं कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। यानी फूलों पर भी हम कविता लिख सकते हैं। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता क्या होती है, रंग भाव आदि आते हैं। परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते, ऐसा कवि कहते हैं। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि
कविता के बारे में कहते हैं कवि कि फूल से कविता रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। उसकी परिणति जो है निश्चित होती है। ठीक है, वे घर घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ पाता। तो अब आप आगे देखें। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। तो यहाँ बताया गया है, यानी बच्चों के बारे में कविता किस तरीके से प्रस्तुत की गई है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। तो कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की कीड़ा, जो कीड़ा यानी खेल है, वह कीड़ा है, वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय, जो बच्चे जब खेलते हैं, खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। तो यहाँ पर कहा गया है कि कविता के बारे में बच्चे ही जाने, यानी बच्चे जैसा ही हम कविता के बारे में कभी अपनी कल्पना करते हैं। तो ये है आपका कविता के बहाने। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। कवि परिचय पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कविता के बारे में क्या बताया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर आप इस कविता के बहाने पढ़कर और इसके क्वेश्चन आंसर करके हमें सेंड करेंगे। धन्यवाद।